Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Aylin Singh. I am pursuing BCA from Tirthankar Mahavir University. करंटली मेरा सेकेंड ईयर कंप्लीट हो चुका है और मैं इंटर्नशिप करने नोएडा आई हूँ। तो रिसेंटली मैं इंटर्नशिप और ट्रेनिंग कर रही हूँ ड्यूकेट से। तो आप लोगों के बहुत कमेंट्स आ रहे थे, मतलब आप लोग पूछ रहे थे ड्यूकेट से रिलेटेड कि कैसा है, रिव्यूज़ एंड ऑल। तो मैं आज आपको अपनी पूरी स्टोरी बताऊंगी कि मैं कैसे आई, मैंने कैसे सब कुछ, कैसे ड्यूकेट चुना, किस बेसिस पे चुना और अब सब कैसा चल रहा है, मैंने क्या क्या सीखा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे 1 महीना हो चुका है ड्यूकेट में। मैं ज्वाइन कर चुकी थी 1 महीने पहले। 1 महीने पहले ही हमारे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे कॉलेज के। वहाँ पे हॉस्टल में ही रुककर हमने कुछ दिन सोचा कि हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। उसके बाद हम आए नोएडा आने पर हमने आने से पहले 2 कंपनियों के बारे में रिसर्च किया था, ड्यूकेट और एप्सक्वेट। तो हमारा ये था कि हम सबसे पहले उन्हें ही विज़िट करेंगे। हमारे और भी फ्रेंड्स और भी कॉलेज मेट्स इन कंपनीज़ में ज्वाइन हो चुके थे, हमसे थोड़ा सा पहले या देख के जा चुके थे। तो दैट्स वाई हमने सोचा हम सबसे पहले यहाँ विज़िट करेंगे। तो मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड आई थी। तो हम कंफ्यूज थे, अ लिटिल बिट कंफ्यूज थे जावा और पाइथन में कि हमें किस में करनी चाहिए, क्या बेटर रहेगा, जो आगे तक काम है, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है। तो जब हम ड्यूकेट विज़िट करने गए, वहाँ पे हमने वहाँ के ट्रेनर्स से, टीचर्स से बात करी। तो उन्होंने हमें बताया, उन्होंने काफ़ी कुछ बताया। देन उन्होंने हमें बताया कि मतलब जावा जो है वो डेवलपमेंट में काम आती है, आपके वेब डेवलपमेंट में, और मतलब एक बैक एंड लैंग्वेज है ऐसा। और पाइथन भी बताया, पाइथन फ्रंट एंड एंड बैक एंड दोनों है। पाइथन ईजी है पाइथन, और पाइथन एक पुरानी लैंग्वेज है। एक्चुअली मैं पढ़ के बोल रही हूँ, मैंने थोड़ा सा लिख लिया था आप लोगों के लिए कि मतलब भूल ना जाऊँ बताने के लिए। तो दैट्स वाई पाइथन का क्या बताया था। हाँ, और उन्होंने बताया था कि पाइथन जैसे आपको अगर कोई प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप उसमें जा सकते हैं, पाइथन को आप कवर कर लेंगे। जावा थोड़ी सी मुश्किल थी, तो दैट्स वाई हमने पाइथन चुन ली। उनने हमें पाइथन के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई और जावा के बारे में भी। एक्चुअली अब 1 महीना हो चुका है तो मुझे इतना याद भी नहीं है, बट जितना मुझे याद है मैं बता रही हूँ। जो मेन पॉइंट्स थे जिसकी वजह से हम पाइथन की साइड गए थे, तो वो यही थे। हमने बताया कि वो डेवलपमेंट में यूज़ होती है, और पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जो कि हर जगह ही यूज़ होती है। तो दैट्स वाई वी गो फॉर पाइथन। और पाइथन भी हमने सिर्फ पाइथन नहीं ली, हमने डाटा साइंस यूजिंग पाइथन लिया है। बाकी हमारा जो कोर्स है वो 45 डेज़ का है, क्योंकि हमें जो 2 महीने की हमारी छुट्टियां पड़ी हैं कॉलेज की, सिर्फ उसी में इंटर्नशिप करनी है, देन हमें कॉलेज वापस जाना है। तो इसलिए हमारा जो ट्रेनिंग है सिर्फ 45 डेज़ की है। हम 45 डेज़ में ही करेंगे और फिर करके चले जाएंगे। इसलिए जो 45 डेज़ का जो कोर्स है वो लिटिल बिट थोड़ा सा मतलब फास्ट है और थोड़ा सा बेसिक है, एक एडवांस तक पहुँचते पहुँचते रुक जाता है मतलब। और अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए ड्यूकेट से, तो देन आपको जो 4-5 मंथ्स का एक कोर्स करना पड़ेगा। उसके बाद दूसरी बात, हमने एप्सक्वेड्स भी विज़िट किया था। एप्सक्वेड में हम मतलब थोड़ा सा ऐसा हुआ कि हम थोड़ा सा पहले से ही, जब हम पहले ड्यूकेट गए तो थोड़ा सा हम वहीं से इन्फ्लुएंस हो गए। बट एक छोटा सा मन में आया कि मतलब ड्यूकेट और एप्सक्वेड काफ़ी पास में है, तो थोड़ा सा आया कि हाँ एक बार विज़िट करके आ जाते हैं। तो हम गए, तो हम वहाँ से इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो पाए। हमें ड्यूकेट पसंद आ चुका था, और पहले से ही हमारी 2 फ्रेंड्स और हैं जो कि पहले ही ज्वाइन कर चुकी थी, तो उनके रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे। देन तो हमने ड्यूकेट ही ज्वाइन कर लिया और होगा वो। और साथ ही साथ जब हमने उनसे बात करी, जब टीचर से बात करी, तो उन्होंने हमें ये भी बताया कि हमें वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की भी क्लास देंगी, जिसमें आपका एप्टीट्यूड, रीजनिंग, पब्लिक स्पीकिंग जैसे जो कोर्स होते हैं पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए, वो भी क्लासेस हमें मिलती हैं। वो क्लासेस भी आपको मिलेंगी, जिनका कोई अलग से इतना चार्ज नहीं है, वो आपके इसी कोर्स में इंक्लूडेड है। 1 घंटे की वो क्लास होती है जो कि काफ़ी अच्छी होती है, और मुझे लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी भी होती है। अगर आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो दैट्स वाई ये भी डाटा साइंस
यूजिंग पाइथन किया है, डाटा साइंस यूजिंग पाइथन। उसमें उसके सिलेबस में 3-4 चीज़ें हैं, डाटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, स्टैक्स है और बेसिक पाइथन है। बेसिक पाइथन का तो पूरा ही करवाया है हमें, पाइथन तो पूरी ही करवाई गई है। आइए आपको जैसे बताऊँगी कि इनके सिलेबस में क्या होता है। पाइथन का इंट्रो होता है, वेरिएबल, डाटा टाइप्स, लूप्स, मॉड्यूल्स, लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट, ये सारी चीज़ें आपको पाइथन में सिखाई जाएंगी। इसके बाद डाटा साइंस में आपको नमपाई, पांडास, ये सब जो पैकेजेस होते हैं वो बताए जाएंगे, जो कि अभी हमारा शुरू होगा। डाटा साइंस हमारा शुरू नहीं हुआ है, बट पाइथन हमारी कवर अप हो चुकी है 1 मंथ में। और देन आपके मशीन लर्निंग का भी इंट्रो है। सब चीज़ें बहुत बेसिक हैं हमारे में, बट ये है कि सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको। पर अगर आपको फिर भी थोड़ा सा डाउट लगता है तो आप एक बार विज़िट करें। विज़िट करने से ही आपको बहुत समझ में आएगा, बहुत अच्छे से। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स कर दीजिएगा, अगर मुझसे हो सकेगा मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, दैट्स इट। और अगर कुछ गलती हुई हो तो भी कमेंट कर दीजिएगा। मैं यूट्यूब पर नहीं हूँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं है। मुझे जितना पता है मैं आपको उतना कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे, दैट्स वाई। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आज के लिए इतना ही, दैट्स इट। ओके, बाय।